दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी नए जमाने की। जमाना नहीं है, समस्याएं भी नहीं हैं, और हम सबको जीवन में तरक्की चाहिए। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में तरक्की में बाधक बन जाता है। आज की कहानी उस व्यक्ति से आपको मिलाएगी। कहानी एक कंपनी की है। वह कंपनी लगातार तरक्की कर रही थी, क्योंकि वह केवल अपने काम पर ही नहीं, अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दे रही थी। उसके ऑफिस में उसके कर्मचारियों को किस तरह का होना चाहिए, उनका मानसिक स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देती है। एक दिन सुबह सुबह जब सारे कर्मचारी, सारे वहाँ के ऑफिसर्स ऑफिस पहुँचते हैं, तो वहाँ कंपनी के दरवाजे पर लिखा होता है कि कल उस व्यक्ति का निधन हो गया है जो इस कंपनी की तरक्की में बाधक था, जो आपकी तरक्की पर बाधक है। उस पर्ची को देखकर वहाँ लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि हमारी कंपनी के बीच किस व्यक्ति का निधन हो गया। कोई नहीं जानता था कि किसका निधन हुआ है। और उस पर्ची पर यह भी लिखा था कि आज 11 बजे सेमिनार हॉल पर उसकी श्रद्धांजलि के लिए समारोह आयोजित किया गया है, जिस पर सबको उपस्थित होना अनिवार्य है। अब जहां बात अनिवार्यता की आ जाती है, वह भी ऑफिस की, तो सारे लोगों को उपस्थित होना ही पड़ता है। फिर वह कोई कर्मचारी हो, कोई ऑफिसर हो, कोई बॉस हो। तो ठीक 11 बजे सारे लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। सेमिनार हॉल कर्मचारी से, ऑफिसर से, बॉस से भर जाता है। सेमिनार हॉल के ठीक बीचों बीच एक ताबूत रखी होती है, और उसे कपड़े से ढका हुआ रहता है, ऐसा जैसे वहां पर किसी का शव है। जब वहां पर सारे लोग बैठे थे, तो वहां लोगों के बीच में बातचीत खुसुर पुसुर भी हो रही थी कि किस व्यक्ति का निधन हो गया। हमें तो कुछ भी पता नहीं है। हमारे कर्मचारियों से किसी का निधन हुआ है तो बड़े दुख की बात है। लेकिन कई लोग इस तरह की भी बातें कर रहे थे कि चलो अच्छा हुआ, वह कंपनी की तरक्की में बाधक था, वह हमारी तरक्की में बाधक था, और ऐसे व्यक्ति का अगर निधन हो जाता है तो हमारे लिए तो यह अच्छा ही है। यह सारी बातचीत के बीच में ठीक 11 बजे सारे बॉस उपस्थित हो जाते हैं, कंपनी के सारे कर्मचारी उपस्थित होते हैं, और उस बीच में धीरे धीरे करके सारे व्यक्तियों को बोला जाता है कि आप उस ताबूत से कपड़ा हटाओगे, उस व्यक्ति को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करोगे, और कपड़े हटाकर उसका चेहरा देखोगे, और वापस आकर आपको किसी को कुछ भी नहीं बताना है कि किसका निधन हुआ है। यह सारे कर्मचारी वहाँ जाकर देखना चालू करते हैं। जब सबसे पहले एक कर्मचारी जाता है और वह कपड़ा हटाकर उस व्यक्ति का चेहरा देखता है, तो ठीक ताबूत पर एक आईना रखा होता है। आईने पर उसी व्यक्ति का अक्स दिखाई देता है जो कपड़े हटाकर उस वहां पर उपस्थित व्यक्ति के शव को देखने की कोशिश करता है। और ठीक उसी जगह पर एक पर्ची भी लिखी होती है। अब वह व्यक्ति उस आईने पर अपने अक्स को देखकर स्तब्ध होकर, भौंचक्का रहकर वहां से वापस लौटता है, अपने जगह पर बैठता है। चूंकि कंपनी का प्रोटोकॉल था कि किसी को कुछ भी नहीं बताना है, वह चुपचाप आकर बैठ जाता है, और उस पर्ची पर लिखी हुई बात को पढ़कर वह सचमुच में स्तब्ध मौन हो जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति जाता है, तीसरा व्यक्ति जाता है। इस तरह उस कंपनी के सारे कर्मचारी, सारे बॉस उस पर्ची पे लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं और आईने में अपना अक्स देखते हैं। और उस पर्ची पर लिखा था दोस्तों कि आप ही अपने भाग्य विधाता हैं, और आप ही अपनी तरक्की में सबसे बड़े बाधक हैं। उस पर्ची पर यह भी लिखा था कि जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तब आपका कोई बॉस हो, आपके जीवन साथी जैसा भी हो, आपके सगे संबंधी जैसे हो, आपके दोस्त जैसे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जीवन की सफलता का सारा श्रेय आपका है, और आपके जीवन की असफलता का श्रेय भी आपका है। उस पर्ची पर यह भी लिखा था कि जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, अपने आप पर विश्वास करते हैं, तब आप अपने कर्मों का लेखा, अपने भाग्य का लेखा भी बदल सकते हैं। लेकिन जब आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं, तब आप अपने जीवन में कष्टों को, दुखों को आमंत्रित करते हैं। और उस पर्ची को पढ़कर और अपना अक्स देखकर वहाँ सारे लोग स्तब्ध रह जाते हैं। दरअसल यह इस कंपनी का अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का एक उपाय था। उस उपाय के माध्यम से कर्मचारियों को, अपने लोगों को समझाना चाह रही थी कि बॉस के होने से, बॉस के खराब व्यवहार से कंपनी को कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वह कंपनी यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपकी प्रतिबद्धता ही आपके जीवन में तरक्की का कारक बनती है। ऐसे कितने बॉस आएंगे जाएंगे, ऐसे कितने सारे लोग आपके जीवन में आएंगे जाएंगे, और आपका जीवन अगर उनसे प्रभावित हो रहा है,
तब आप अपने जीवन में कष्ट को आमंत्रित कर रहे हैं, आप अपनी लकीर को छोटा करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, लेकिन केवल यह नौकरी के ही लिए नहीं, यह आपके व्यापार के लिए, यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, यह आपके सामाजिक संबंध के लिए, यह आपके सगे संबंधियों के साथ के लिए भी आप बहुत अच्छा उत्तर देती है। दरअसल जब हमारे जीवन में असफलता आती है, जब सफलता आती है, तब हम श्रेय खुद लेने लगते हैं कि मैंने ऐसे किया, मैंने उसको सलाह दिया, वह मुझसे मिलके गया था। लेकिन जब जीवन में असफलता आती है, आपके जीवन में या आपके आसपास के लोगों में, तब दोष दूसरों का, उसकी वजह से, उसने नज़र लगा दिया था, ये वो, नहीं तो लास्ट में भाग्य रखा ही हुआ है कि अरे मेरे भाग्य में ही नहीं था। हमें यहाँ से ऊपर उठना होगा, हमें अपने विचारधारा को बदलनी होगी। कोई बॉस आपकी तरक्की में बाधक नहीं बन सकता, कोई आपका सगा संबंधी, कोई आपका दोस्त आपकी तरक्की में बाधक नहीं बन सकता जब तक आप अनुमति नहीं देते हैं। आप ही वह व्यक्ति हैं जो आपके अपने जीवन में खुशी का कारक बन सकते हैं, और आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को खंडहर बना सकते हैं। होता दरअसल यह है दोस्तों कि जब आपके जीवन में अच्छा होता है तब आप श्रेय खुद लेते हैं, लेकिन जो भी सफल व्यक्ति हैं, भगवान शिव, सब जो कुछ भी अच्छा उनके जीवन में होता था उसका श्रेय भगवान विष्णु को देते थे। भगवान विष्णु जो कुछ भी अच्छा होता था उसका श्रेय भगवान शिव को देते थे। और यही सफल लोग अपनाते हैं, वे अपने जीवन में अहंकार को नहीं आने देते। होता आपकी वजह से, वो सारे प्रयास आपके रहते हैं, लेकिन चूंकि आपके जीवन में अहंकार ना आ जाए, इसलिए विश्व के सभी धर्मों ने यह सिखाया है कि जब अच्छा हो तो उसका श्रेय अपने गुरु को दीजिए, अपने ईश्वर को दीजिए, अपने प्रेम पात्र को दीजिए, और जब बुरा हो तो उसकी जिम्मेदारी खुद उठाइए। और यही सफलता का बीज मंत्र है कि जब सफलता आए तो उसका श्रेय दूसरों को, अपनी टीम को, वही टीम वर्क कहलाती है। और जब असफलता आए तो उसका जिम्मेदारी आप उठाइए कि यह मेरी कमी थी, मेरी कमी की वजह से मेरी कंपनी तरक्की नहीं कर सकी, मेरी कमी की वजह से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, यह मेरी कमी थी जिसके कारण मेरे सगे संबंधियों से मेरा मनमुटाव हो रहा है, यह मेरी कमी है जिसके कारण मेरे दाम्पत्य जीवन में दुख आ रहा है। और जिस दिन आप ऐसा करना सीख जाएंगे ना, आप अपनी तरक्की के राह पर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वास्तव में आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपनी तरक्की में बाधा डालती है। आपकी नकारात्मक सोच, आपकी निराशावादी विचारधारा ही आपके जीवन में दुख का कारण और आपको पीछे लाने का कारण बनती है। वहीं अगर आप अपने आप को सकारात्मक रखें, अपने काम के प्रति समर्पित रखें, और जीवन में कष्ट आए, दुख आए, फिर भी आप मुस्कुराते रहें और क्या करना है उस पर ध्यान देते रहे, तो आप तरक्की के मार्ग पर बढ़ने लग जाते हैं। तो इस व्यक्ति से सावधान रहिए। यह व्यक्ति आपको सफल तो बना सकता है, लेकिन असफलता की खाई में भी गिरा सकता है, और वह व्यक्ति आप स्वयं हैं। आपको अपने इस नकारात्मक रूप से बच कर रहना है। आपका जो सकारात्मक रूप है उसको सामने रखिए, अपने सफलता का श्रेय दूसरों को देते चलिए, अपने गुरु को देते चलिए, अपने ईश्वर को देते चलिए, और जब विफलता आए तो उसकी जिम्मेदारी खुद उठाइए और करके देखिए। ऐसा करने से आप तरक्की के मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे और सफल व्यक्तियों में भी आपका नाम शुमार हो जाएगा।